अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको हम आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का अच्छा और सच्चा विश्लेषण। सबसे पहले आपको बता दें, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आज आपको दिखाएंगे ग्लोबल प्लेयर बनने की ओर भारत ने तेजी से बढ़ाए हैं कदम। सेमीकंडक्टर चिप पर चीन की दादागिरी होगी खत्म। वहीं होली से पहले शुरू हुई ब्रिज में होली, कान्हा की नगरी में होली महोत्सव। यूपी के स्कूलों में मिलेगा बच्चों की सेहत का हर अपडेट, हेल्थ चेकअप के साथ 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को अव्वल बनाने के लिए बड़ी पहल की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं में एक असम के मोरीगांव में और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में होगी। इन परियोजनाओं से न केवल देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा, बल्कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। एक छोटी सी चिप लेकिन बड़े काम की। मोबाइल से लेकर कंप्यूटर लैपटॉप तक, कार से लेकर रोबोट तक, डिफेंस से लेकर मेडिकल सेक्टर तक, हर जगह इस चिप का ही बोलबाला है। नाम है सेमीकंडक्टर, जिसके मामले में देश को दुनिया में अव्वल बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक काम का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धोलेरा गुजरात की TEPL फैक्ट फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। रिमोट का बटन दबाते ही देश में 1-2 नहीं बल्कि 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला एक साथ रखी गई। इनमें एक प्लांट असम के मोरीगांव में, जबकि 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और साणंद में लगाए जाएंगे। लिहाजा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ असम और गुजरात के मुख्यमंत्री भी जुड़े। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। कुछ रोज पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इन 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी थी और आज इनका शिलान्यास भी कर दिया गया। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। जानकारी के मुताबिक गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाएगी, जिस पर 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। वहीं साणंद में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लगाएगी, जिस पर करीब 7,500 करोड़ का निवेश होगा। और असम के मोरीगांव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए प्लांट लगाया जाएगा। इस पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तीनों ही प्लांट सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप
डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। मौजूदा वक्त में चीन का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है। ऐसे में इस सेक्टर में भारत की एंट्री से चीन को बड़ा झटका लगना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देशों की कंपनियां अब भारत का रुख कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि जिस सेमीकंडक्टर सेक्टर में देश को अव्वल बनाने पर काम चल रहा है, वो काम कैसे करती है, अब ये भी आप जान लीजिए। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना कोई गैजेट अधूरा है। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब कार में सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो कार गाड़ी में बैठे लोगों को अलर्ट करती है। ये काम भी सेमीकंडक्टर चिप की मदद से ही किया जाता है। और होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार भी रंग, गुलाल और तरह तरह की पिचकारियों से सजने लगे हैं। वक्त के साथ साथ होली खेलने में इस्तेमाल होने वाली पिचकारियों का रंग, रूप और आकार बदला है, लेकिन नवाबों के शहर लखनऊ में आज भी चांदी की पिचकारी से होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे, जिसके बाद से आज भी ये रवायत लोग निभाते हैं। ऐसे में लखनऊ के सराफा बाजार में चांदी की पिचकारी खरीदारों के लिए आ चुकी है। इन पिचकारियों की कीमत 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक है, जो गारंटी कार्ड के साथ आती है। होली रंगों का, खुशियों का त्योहार है और होली के लिए अब बाजार सज गए हैं। लेकिन होली को लेकर सभी जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। अवध की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अवध में ये माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह होली खेलते थे और वो चांदी की पिचकारी से होली खेलते थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि चांदी की पिचकारी ये है और बाल्टी, यानी जिसमें रंग घोला जाता है, और ये इतने बड़े साइज में है कि कुछ लोग आज भी होली खेलते हैं और अपने घर खरीद कर ले जाते हैं। तरह तरह की बेहद खूबसूरत पिचकारी और बाल्टी हम देख रहे हैं, और यहाँ पर तरह तरह की छोटी बड़ी पिचकारियां हैं। विनोद माहेश्वरी जी, ये सराफा मार्केट में भी होली की तैयारी दिख रही है। तो क्या चांदी की पिचकारी कौन लोग आज भी खरीदते हैं, लेकिन परंपरा है जैसा मैंने बताया। हाँ, होली की परंपरा है और होली चूंकि लखनऊ और अवध की शान है, और यहाँ पे कहावत भी है कि यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह चांदी की पिचकारी और चांदी की बाल्टी में होली खेलते थे। ये पूरा सेट हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा सेट आप लोग तैयार करके आप लोगों ने रखा? ये कस्टमाइज सेट है, पूरा तैयार करते हैं हम लोग। इसमें आपके बजट के अनुसार जो है हम लोग उसमें पिचकारी और मिठाई, जैसे आप देख रहे हैं काजू कतली वगैरह है, ये सब चीजें हम लोग चांदी की है। और इसमें आप चाहेंगे तो इसमें ये 3 रंग का हम लोग बनाते हैं। इसमें अलग अलग रंगों के हिसाब से चांदी का पूरा ये तैयार कराते हैं। इसी तरह ये भगवान जी के अलग अलग साइज के, अलग अलग वेट के हिसाब से तैयार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत से जुड़ी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ने पर भी काम चल रहा है। लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नगर निगम के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत वहां पढ़ने वाले 2000 छात्रों की शारीरिक और मानसिक सेहत की जांच चल रही है। साथ ही जांच के बाद उनका हेल्थ रिपोर्ट भी बन रहा है। उसी आधार पर डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी आगे बढ़ेगा। अक्सर बच्चों के माता पिता उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर के बहुत चिंता में रहते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस उनकी है, लेकिन उनकी हेल्थ को लेकर के उतनी चिंता अक्सर नहीं होती। इसके पीछे जागरूकता की कमी और लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन लखनऊ स्मार्ट सिटी ने ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी हेल्थ की पूरी जाँच की जाएगी। इस समय हम एक ऐसे ही कैंप में हैं और हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका चेकअप हो रहा है। अलग अलग पैरामीटर्स पर उनके हेल्थ के बारे में जानकारी ली जा रही है, उसको जांचा जा रहा है। जो प्रोफेशनल्स ऐसा वो कर रहे हैं, और ऐसा ही सरकारी स्कूल्स के बच्चों के साथ होगा और स्कूल्स में, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है।
आपको बता दें कि 130 पैरामीटर पर डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है, जिनमें बच्चों के डेंटल और ओरल टेस्ट के अलावा आई टेस्ट, सुनने और बोलने की क्षमता, चाइल्ड साइकोलॉजी के अलावा एंड्योरेंस, स्टैमिना, पोस्चर जैसे दूसरे पैरामीटर्स भी इसमें शामिल हैं। डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने के साथ बच्चों को 25,000 रुपए का हेल्थ कवर कैशलेस कार्ड भी दिया जा रहा है, ताकि अगर किसी बच्चे में किसी बीमारी का पता चलता है तो हेल्थ कवर होने की वजह से उसके परिजन उसे अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा सकते हैं और फिर उसका इलाज भी करवा सकते हैं। इस समय म्यूनिसिपल गर्ल्स कॉलेज में है, कश्मीरी मोहल्ला में, और यहाँ छोटे बच्चों की जो हेल्थ की जांच हो रही है वो ये है। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं डॉक्टर शुजात हैदर जी, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा सर कि ये क्या है पूरा, और जो जिस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है, इन छोटे बच्चों की हेल्थ को किन पैरामीटर्स पर देखा जा रहा है, या आप लोग प्रोग्रेस? मैम टोटल हमारे पास 8 मॉड्यूल्स हैं और इन 8 मॉड्यूल्स में 130 प्लस पैरामीटर्स हैं, जिसमें बच्चे का फिजिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। और हम हर बच्चे को 1 से सवा घंटा इस स्क्रीनिंग में टाइम देते हैं, जिसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन से लेके उसका वाइटल चेक्स, फिर उसका एंड्योरेंस एंड स्टेमिना टेस्ट, बच्चा फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, उसका कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट किया जाता है, पोस्चर चेक किया जाता है, एंड्योरेंस एंड स्टेमिना है, फिर बच्चा पीडियाट्रिशियन के पास, ऐसे ही वो डेंटिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उसका इंटेलेक्ट और बिहेवियर टेस्ट किया जाता है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स पर इनको देखा जा रहा है, लेकिन जो ये डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, ये कैसे बनेगा, कैसे ये काम करेगा? देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पर बच्चों का हम जो है मैनुअल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड के जरिए बच्चों का पूरा डेटा लेते हैं। ये हमारा मैनुअल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट, और यहाँ पे बच्चे का आई एंड विजन, डेंटल एंड ओरल असेसमेंट, इस तरीके से बच्चे के मॉड्यूल वाइज अलग अलग पैरामीटर्स पे कंप्लीट असेसमेंट करके फिर हमारी जो टेक टीम है इसको हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर पूरा अपलोड करती है। और वहाँ से हर बच्चे का जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शीट मेंटेन हो जाता है तो हर बच्चे का हम एक QR कोड जनरेट करते हैं और उसका लॉगिन हम लखनऊ स्मार्ट सिटी या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जहाँ से वो हर बच्चे का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे हम देख रहे हैं कई बच्चों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी बताई गई हैं, तो अगर वो उसका इलाज कराते हैं तो उसका भी उनको फायदा मिलता है, इसका इंश्योरेंस भी किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। लखनऊ स्मार्ट सिटी ने ये बहुत अच्छी पहल करी है कि अभी तक के इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड देते थे वो बच्चों का एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड होता था। उस एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड से पेरेंट्स या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के एकेडमिक पोटेंशियल का तो पता कर सकता है, लेकिन बच्चों के एकेडमिक्स को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। उसके लिए कोई भी स्कूल में अभी तक के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड का प्रावधान नहीं था, ना ही इंडिया में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। कितने तक का इंश्योरेंस है और कैसे वो मिल सकता है? ये इंश्योरेंस जो है 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का है। 25,000 के इंश्योरेंस से ये शुरुआत की गई है। पेरेंट्स को इसके बारे में बताया जा रहा है। हम लोग लगातार पेरेंट्स के साथ में जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आएं और बच्चे इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।